कभी सोचा नहीं था कि हमें अपने इकलौते बेटे को इस तरह से इस घर में बंदी बनाकर रखना पड़ेगा। बस अब आप आराम से यहीं रहिए, मैंने आपकी सारी सुविधाओं का प्रबंध यहाँ पर कर दिया है। बस सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है, कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर बिल्कुल मत निकलना। माँ भगवान के लिए दरवाजा खोल दे माँ। बेटा मरने के लिए नहीं, तेरी भलाई के लिए बंद किया है। माँ तो समझती क्यों नहीं है? चौरसिया, मुझे ये आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए। मधु, मधु तुम कहाँ हो? जल्दी से आके रूम का दरवाजा खोलो। अरे घर वालों ने बाहर से दरवाजा बंद करके रखा है। जब तुम अपनी घटिया हरकतें नहीं छोड़ोगे तो ऐसे ही होगा। मैं यहाँ रहा तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं बच पाऊंगा, और अगर मैं पकड़ा गया तो तुम सोच लेना कि तुम भी नहीं बच पाओगे। सोनाली, तो तुम? कौन अरेस्ट हो गया विनय? किसी चुराने की बात कर रहे थे तुम? कुछ नहीं सोनाली, ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर और तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है कि बात बहुत सीरियस है। अब तुम मुझसे बात छुपा रहे हो। सोनाली, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम चल रहा है ना, उस इलाके की एक क्रिमिनल पार्टी है जो पैसों की डिमांड कर रही है। बस उसी को लेकर के टेंशन चल रहा है, और कुछ नहीं है। लेकिन वो पैसों की डिमांड क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है वहां पर, तो उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो काम रुकवा देंगे। लेकिन विनय, तुमने पापा से इस बारे में बात की? क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं पापा को यह बात बता के उन्हें टेंशन नहीं देना चाहता हूं। एक तो वैसे ही वो हार्ट पेशेंट है, और कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ गई तो देखो, मैंने सुपरवाइजर को क्लियरली बोल दिया है कि उन लोगों को 1 रुपया भी नहीं देना है, और अगर वो लोग जबरदस्ती फैक्ट्री में घुस करके कोई हंगामा खड़ा करने की कोशिश करें तो उनके हाथ पैर तोड़ देना है। और कोई पुलिस केस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा। ये डॉक्टर ने दवा दी है माँ। ये हाँ, ये माँ होम्योपैथिक की दवा है। पापा, पापा मुझे मेरी दवा लाके दे दो पापा। माँ, पापा से कहो मेरे लिए दवा ले आए। तुम मुझे अपना मंगलसूत्र दे दो माँ, मैं इसे बेच के पुड़िया लाऊंगा माँ। हेलो, कौन? अरे मम्मी, सुरेखा बोल रही हूँ। क्या बात है मम्मी, आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? आपकी आवाज इतनी बुझी बुझी सी क्यों आ रही है? मम्मी, मम्मी क्या बात है, आप रो क्यों रही है? बेटा, राजेश ने घर में कोहराम मचा रखा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। राजेश को क्या हुआ? कमरे से चीख रहा है कि दरवाजा खोलो। सारा कमरा उसने तहस नहस कर दिया है। राजेश कमरे में बंद है? हाँ,
लेकिन मम्मी क्या हुआ? वो कमरे में क्यों बंद है? कल रात वो घर से बाहर निकल गया था। अब पता नहीं कहां से नशे का इंजेक्शन फिर से ले आया। फिर से वो यही काम कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या हो गया है। कल रात उसने कमरा बंद करके नशे का इंजेक्शन खुद लगाया और हम दोनों अपना सर पटकते रह गए। ना उसने दरवाजा खोला और ना ही हमारी बात मानी। मम्मी आपने उसको खींचकर 4 झापड़ क्यों नहीं लगाए? पागल हो गया है वो, अपने आप को मारने में लगा हुआ है। वो कुछ नहीं सुनता ना ही समझता है, इसीलिए तेरे पापा ने उसे कमरे में ताला लगा के बंद कर दिया है ताकि वो घर से बाहर ना निकल सके। अब तू ही बता, मैं अकेले उसे कैसे संभालूं? क्यों? मधु क्या कर रही है? वो नहीं संभाल सकती अपने पति को? बेटा, मधु घर में है कहाँ? वो तो शूटिंग पे बाहर गई हुई है। क्या मधु इस हालत में भी राजेश को छोड़कर शूटिंग पर चली गई? आपने उसे जाने क्यों दिया मम्मी? उससे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है और कौन उससे झगड़ा करे। मतलब कि मधु को जरा सी भी परवाह नहीं अपने पति की? वो भी राजेश की हरकतों से तंग आ चुकी है और तेरे पापा ने उसको समझाने की कोशिश की थी। फिर क्या कहा उसने? टका सा जवाब देकर चली गई कि आप ही संभालिए अपने बेटे को। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने डॉक्टर वर्षा से बात कर ली है। वो जैसे ही वापस आएंगी हम लोग राजेश को लेकर डॉक्टर वर्षा के पास चलेंगे। भगवान ने चाहा तो राजेश जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। विनय, ये कोई वक्त है घर आने का? रात के 1 बज रहे, तुम्हें अंदाजा भी है हाउ लेट इट इज? आई एम सो सॉरी, आज वाकई बहुत देर हो गई। ये आज की बात नहीं, आजकल तुमने ये रूटीन बना लिया, तुम इसी टाइम पे इतना ही लेट आते हो रोज। सोनाली, तुम देख रही हो काम का कितना प्रेशर है, कितनी जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पर। विनय, पापा तुमसे ज्यादा बड़ा बिजनेस संभालते हैं। उनके अंदर तुमसे ज्यादा लोग थे जिनको वो हैंडल करते थे, लेकिन उनको मैंने कभी इतनी टेंशन में नहीं देखा जितनी टेंशन में तुम रहते हो। अरे भाई, टेंशन नहीं लूंगा तो अपने आप को साबित कैसे कर पाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं? पापा ने कितना काम मुझे दे करके रखा है तुम्हें पता भी है? जहां तक मुझे पता है तुम्हें पापा ने सिर्फ फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन का काम दिया। तुम्हें सिर्फ वहां खड़े होकर काम देखना है, करना भी नहीं, क्योंकि पापा के बहुत पुराने प्रोफेशनल लोग हैं जो सब काम कर लेते हैं। तो इस काम में तुम्हें इतनी देर क्यों हो जाती है? अरे भाई, काम खत्म होने के बाद भी 10 काम होते हैं। 10 क्या क्या गिनवाऊं तुम्हें? जैसे कि? अब देखो सोनाली, फिजूल की बहस में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। कल से मैं घर पर वक्त पर आया करूं, बस। मैंने विनय पर काम का ऐसा कौन सा प्रेशर डाला है जो विनय रोज रात को लेट आने लगा? विनय ने झूठ क्यों बोला?
विनय विनय राहुल की तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज उसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं अभी। हाँ तो तुम चली जाओ, मुझे एक जरूरी काम के लिए बाहर निकलना है। विनय तुम्हारा काम राहुल की जिंदगी से ज्यादा बड़ा है क्या? अरे भाई काम काम होता है, ना बड़ा ना छोटा। अब मैं अपना काम नहीं करूं क्या? विनय मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है, तुम मेरे साथ उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते? अरे मगर सोनाली, क्या ये जरूरी है कि राहुल को डॉक्टर के पास हम दोनों ही लेकर के जाएं? अरे तुम भी तो ले जा सकती हो उसे डॉक्टर के पास। राहुल तुम्हारा अपना खून नहीं है ना विनय, इसीलिए तुम ऐसी बात कर। अगर वो तुम्हारा अपना खून होता तुम अपना सब काम छोड़कर उसे डॉक्टर के पास लेके जाते। अरे सोनाली, तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे भाई डॉक्टर ने उसे वैक्सीन दिया है, अब ऐसे में बुखार नहीं आएगा तो क्या आएगा? अब मैं इतनी सी बात के लिए उसे लेकर के डॉक्टर के चक्कर लगाता रहूं या फिर अपना ऑफिस जाऊं, अपनी फैक्ट्री देखूं? विनय ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन अगर तुम 1 आध घंटा ऑफिस में लेट पहुंच जाओगे तुम्हारे बिना काम रुक जाएगा वहां पे? अच्छा ठीक है सोनाली, झगड़ा खत्म करते हैं। मैं डॉक्टर को फोन करके यहीं बुला लेता हूं। ना तुम्हें जाने की जरूरत है ना मुझे। कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने बच्चे के लिए क्या करना और कैसे करना मैं अपने आप देख लूं। तुम अपना काम करो। और हाँ विनय, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अभी तक तुमने राहुल को अपने दिल से नहीं अपनाया। राजेश बेटा, देख मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। उठो बेटा। राजेश, राजेश, क्या हुआ राजेश? राजेश, ये तो बेहोश हो गया। राजेश बेटा उठ, उठ, उठ बेटा। इस समय पे घर में कोई भी नहीं है। इसके पापा को फोन करती हूँ। नहीं, पहले डॉक्टर को फोन करती हूँ। हे भगवान, इसकी रक्षा करना। फोन कहाँ है? तिवारी का नंबर। कैसी ये जिंदगानी। डॉक्टर साहब जल्दी से घर आ जाइए। पता नहीं राजेश को क्या हो गया, वो बेहोश हो गया है। जल्दी से आ जाइए बस। हाँ घर में कोई नहीं है। ठीक है, ओके। राजेश, हे भगवान, मतलब राजेश बेहोश नहीं था? मां की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। अब मैं राजेश के पापा को क्या जवाब दूंगी? सर, आज रजिया
कुछ पता चला गनी का? नहीं सर, मैंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन पता नहीं कहाँ छुप गया वो, कहीं पता नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी शहर से कैसे फरार हो सकता है। सर मुझे लगता है गनी देश छोड़कर भाग गया है। अब वो किसी भी देश में चला जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एयरपोर्ट जाओ और गनी की तस्वीर दिखाकर पता करो कि इस हुलिये का आदमी उनकी फ्लाइट से कहीं बाहर गया है। जी साहब। और हाँ, अगर ये नहीं गया तो इसकी तस्वीर एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिस में छोड़ देना। जी साहब। और बोलना कि ये आदमी वांटेड है। जैसे ही एयरपोर्ट पे कहीं दिखे तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। जी सर। समझ में नहीं आ रहा गनी जा कहां सकता है। ना जाने कैसे और कहां जाकर मेरी तलाश पूरी होगी। हे माता रानी, मेरी मदद कर। अभी तक राजेश घर नहीं लौटा। उसके पापा आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप आ गए? सुलक्षणा, जरा पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी। जी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। क्या हो सुलक्षणा, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? तबीयत तो सही है ना? हाँ ठीक है तबीयत। अरे हाँ, तुम्हारा हाथ जल गया था ना, लगता है अभी भी दर्द है। हाँ थोड़ा थोड़ा दर्द है। सुलक्षणा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, राजेश कैसा है? उसने पीछे तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, उसने कोई परेशान नहीं किया। चलो अच्छा है, मैं भी जरा मिल के आता हूँ। क्या हुआ? आप बाद में मिल लीजिएगा। बाद में क्यों? मेरा मतलब वो आराम कर रहा होगा तो सो गया होगा, आप उससे बाद में मिल लीजिएगा। अरे भाई, सो गया होगा तो अच्छी बात है, मैं कौन सा उसे जगाने वाला हूं? बाप हूं ना, एक बार देख लूंगा तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। सुनिए, राजेश घर पर नहीं है। क्या? राजेश घर पे नहीं है? अरे मैं तो उसके कमरे पे ताला लगा गया था, फिर वो बाहर कैसे चला गया? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती की वजह से वो घर से निकल गया। तुम्हारी गलती से? मैं उससे खाना देने कमरे में गई थी। यानी कि सुबह का गया हुआ अभी तक वापस नहीं लौटा? यही तो चिंता हो रही है कि आखिर वो गया कहाँ। पता नहीं वो कब तक तुम्हारी ममता और भोलेपन को ठगता रहेगा। आप पता तो लगाइए
कि वो दोपहर का गया हुआ अभी तक घर क्यों नहीं आया। अरे कहाँ गया होगा? वही अपने आवारा लफंगे दोस्तों के साथ होगा और नशा कर रहा होगा। उसे तो हमारी परवाह है नहीं, लेकिन हमें है उसकी परवाह। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूं। लेकिन वो आदमी तो मिला ना जिसने निहारिका पे हमला किया था? हाँ, उस शख्स के बारे में अभी थोड़ी बहुत जानकारी तो मिली है। मुझे तो राजेश की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या किया मेरे बेटे ने? वो पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचा? आपका बेटा नशा करते हुए पकड़ा गया है। ये हमारा अपना वतन है और हम यहाँ बहुत खुश हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मॉरिशस चलने में प्रॉब्लम क्या है? और यहाँ रहने में प्रॉब्लम क्या है विनय?